नई पार्टी पोजीशन में कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म। स्पीकर के इलेक्शन कमीशन को खत के बाद पार्टी पोजीशन में तब्दीली। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन में तमाम 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का रुकन जाहिर कर दिया। इससे पहले 39 अरकान को तहरीक इंसाफ और 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। नए इलेक्शन एक्ट के बाद पार्टी पोजीशन भी तब्दील कर दी गई। नून लीग पीपल्स पार्टी JUI से वापस ली गई नशिस्तों का भी जिक्र। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद की सूरत में 23 मखसूस नशिस्तें नून लीग पीपल्स पार्टी और JUI को मिलेंगी। मुस्लिम लीग नून 15, पीपल्स पार्टी 5 और JUI को 3 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। नई पार्टी पोजीशन के मुताबिक कौमी असम्बली में नून लीग की 110, पीपल्स पार्टी की 69 और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 80, MQM की 22, काफ लीग की 5 नशिस्तें। मखसूस नशिस्तों पर क्या फैसला होगा? इलेक्शन कमीशन की अहम बैठक जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में मेंबरान, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और कानूनी टीम शरीक है। दूसरी जानिब स्पीकर सिंध असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कहा, आज़ाद रुकन सियासी जमात में शामिल हो जाएं तो दोबारा पार्टी में बदल सकता है। पार्लियामेंट की कानून साजी के तनाजुर में अदालत फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन मुरवजा कवानीन की रोशनी में अपनी जिम्मेदारियां निभाए। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का फैसला हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हर सूरत अमल दरामद किया जाए। गुज़श्ता रोज़ मखसूस नशिस्तों के अलॉटमेंट के हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखे मुतालबा किया कि तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। लाहौर हाई कोर्ट का डिप्टी कमिश्नर को तहरीक इंसाफ के जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म। जस्टिस फारूक हैदर रिमार्क्स में कहा, डिप्टी कमिश्नर लाहौर कानून के मुताबिक आज शाम 5 बजे तक दरख्वास्त पर फैसला करें। समाअत के दौरान जस्टिस तारिक नदीम ने चीफ सेक्रेटरी को रोस्ट्रम पर बुलाया और उनसे मुकालमा करते हुए कहा, यह मुल्क है तो सब है। आज इक़्तिदार में है, माजी में ऑपोजिशन में थे। हर 15-20 दिन बाद इस तरह की कोई रेड दायर हो जाती है। क्या ये बेहतर ना होगा हम हर जिला में जलसे के लिए एक जगह मुख्तिस कर दें? लाहौर बड़ा शहर है, यहाँ जलसे के लिए 2-3 जगह मुख्तिस कर दी जाए। यहाँ सूरत हाल ये है कि आगे जलसा हो रहा होता है, पीछे जनाजे रुके होते हैं। तहरीक इंसाफ का कल हर सूरत लाहौर में जलसा करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ का अहम मशावरती इजलास हुआ। तहरीक इंसाफ में जलसे से मुतल्लिक हिकमत अमली बना ली। इजलास में हिदायत दी गई है कि काफिलों को जहाँ रोका गया वहीं जलसा शुरू कर देंगे। PTI की आदत को कारकुनान की गाड़ियों के हमरा साउंड सिस्टम और लाइटनिंग सिस्टम के लाने की भी हिदायत और मीनार पाकिस्तान के बजाय शहर से बाहर इजाज़त मिलने की सूरत में भी हिकमत अमली बना ली गई। रहनुमा तहरीक इंसाफ शिबली फराज ने कहा, आइन और कानून की पासदारी नहीं होगी तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। ऐसे ओछे हथकंडों पर उतर आते हैं जिसकी कोई सियासी नज़ीर नहीं मिलती। 8 फरवरी को आवाम ने फैसला दिया मगर इनकी बात नहीं सुनी गई। बैसाखियों पर चलकर आने वालों से हुकूमत नहीं चल रही। उस वक्त मुल्क में जंगल का कानून राइज है, जिसका जो जी चाहता है वो अपनी तरह का कानून बनाता है। जिन्होंने मुल्क के लिए कुछ अच्छा करना चाहा उन्हें इबरतनाक मिसाल बना दिया गया। पंजाब के लोग अक्लमंद हैं, मैं नहीं समझती कि बानी PTI पंजाब में मकबूल हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, इस्लामाबाद के जलसे में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लोग आए। ये लोग मुल्क को तोड़ने की बात करते हैं, इदारों को धमकियां देते हैं। KP में 6 माह से सिर्फ जलसे जुलूस हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा 1000 अरब रुपए का मकरूज है। मकबूलियत तो साइफर पर थी। झूठे बयानिए बनाकर ये कब तक आवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उमूर से मुतल्लिक अहम इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, FBR मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। FBR की डिजिटाइजेशन हुकूमत की अहम मुआशी इस्लाहात में एक अहम संग मील की हैसियत रखती है। महसूलात में बेहतरी से आवाम को सर्विसेज की फ्राहमी और सोशल सेक्टर में बेहतरी आएगी। FBR का एनफोर्समेंट का निज़ाम बेहतर बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की FBR के एनफोर्समेंट की निज़ाम को मज़ीद फ़ाल बनाने के हवाले से जामे हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत।
वज़ीर-ए-आज़म और काबीना की मंजूरी के बाद सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया। ऑर्डिनेंस से चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात मुकर्रर करने का इख्तियार बढ़ जाएगा। ऑर्डिनेंस के मुताबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज और चीफ जस्टिस का मुकर्रर करदा जज केस मुकर्रर करेगा। इससे पहले कानून में चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस का बेंच मुकदमात मुकर्रर करता था। ऑर्डिनेंस के मुताबिक बेंच अवामी अहमियत और बुनियादी इंसानी हकूक को मद्देनजर रखते हुए मुकदमात को देख कर किया गया। हर केस को उसकी बारी पर सुना जाएगा, वरना वजह बताई जाएगी। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 24 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस अकील अब्बासी बेंच में शामिल। जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी 5 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मुशावरत तक समाअत मुलतवी की थी। सूबाई वजीर खुराक जाहिर शाह तोरो ने कहा, तसादुम नहीं पुरअमन जलसा करना चाहते हैं। लाहौर जलसे के लिए हर सूरत जाएंगे। पंजाब के अवाम बानी पीटीआई पर एतमाद करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान को लाहौर में जलसे की इजाज़त दी, हमें भी मिलनी चाहिए। आपको बता रहे हैं, सूबाई वजीर खुराक जाहिर शाह तोरो ने कहा, तसादुम नहीं पुरअमन जलसा करना चाहते हैं। लाहौर जलसे के लिए हर सूरत जाएंगे। पंजाब के अवाम बानी पीटीआई पर एतमाद करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान को लाहौर में जलसे की इजाज़त दी, हमें भी मिलनी चाहिए। आपको बता रहे हैं, सूबाई वजीर खुराक जाहिर शाह तोरो ने कहा है कि तसादुम नहीं पुरअमन जलसा करना चाहते हैं। लाहौर जलसे के लिए हर सूरत जाएंगे। पंजाब के अवाम बानी पीटीआई पर एतमाद करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान को लाहौर में जलसे की इजाज़त दी, हमें भी मिलनी चाहिए। और अब बात करेंगे अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भचर ने कहा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को जलसे की इजाज़त क्यों नहीं मिल सकती। डिप्टी कमिश्नर के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। इजाज़त मिले या ना मिले, जलसा हर सूरत होगा। कल पूरी तहरीक इंसाफ सड़कों पर होगी। हमें अदालत ने नहीं रोका, ये भी नहीं रोक सकते। टिकटॉकर हुकूमत और IG की मिली भगत से ये सब हो रहा है। आज हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी का इम्तिहान है। कल कोई भी नाखुशगवार वाक़या हुआ तो इसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भचर ने कहा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को जलसे की इजाज़त क्यों नहीं मिल सकती। डिप्टी कमिश्नर के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। इजाज़त मिले या ना मिले, जलसा हर सूरत कल होगा। कल पूरी तहरीक इंसाफ सड़कों पर होगी। हमें अदालत ने नहीं रोका, ये भी नहीं रोक सकते। आपको बता रहे हैं, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भचर ने कहा है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को जलसे की इजाज़त क्यों नहीं मिल सकती।